आज हम लोग भक्तिमती रानी रत्नावती के बारे में जानते हैं कि रानी रत्नावती की भक्ति कैसी थी। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को अपने घर में सभी लोग सुने। आम्बेर के प्रसिद्ध महाराज मान सिंह जी के छोटे भाई का नाम राजा माधो सिंह था। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावती। रत्नावती का शरीर जितना सुंदर था उतना ही उनका मन भी सद्गुण और सद्विचारों से सुसज्जित था। पति चरणों में उनका बड़ा प्रेम था। स्वभाव इतना मधुर और पवित्र था कि जो कोई उनसे बात करता वही उनके प्रति श्रद्धा करने लग जाता। महल की दासियां तो उसके सद्व्यवहार से मुग्ध होकर उन्हें साक्षात जननी समझती। रत्नावती जी के महल में एक दासी बड़ी ही भक्तिमती थी। रानी रत्नावती ने एकांत में कई बार देखा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उसके सामने विराजमान है। वो बड़े प्रेम से कुछ गुनगुना रही है। शरीर रोमांचित है, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, लंबे सांस चल रहे हैं और वह सिसक सिसक कर रो रही है। कभी कभी उसको इसी अवस्था में बेहोश हो जाते देखा। वह मामूली दासी थी, परंतु भगवान के दरबार में तो रानी दासी का भेद है ही नहीं। उसका दरवाज़ा तो सबके लिए खुल जाता है। जो कोई भी भगवत प्रेम की एकांत में लालसा करता है वही उसे पाता है। भगवान यह नहीं जानना चाहते कि यह कौन है, किस जाति का है और क्या करता है। वे तो केवल उसके हृदय की निर्मलता, अनन्यता और सच्ची लगन देखते हैं। फिर उसे प्रेम दान करने में विलंब नहीं करते। उसे साक्षात मिलकर उसे अपनी लोकोपवाणी लीला में शामिल करने में संकोच भी नहीं करते। रत्नावती जी की वह भाग्यमती पुण्यशीला दासी भी ऐसे ही भगवान की एक पवित्र प्रेमिका थी। अखिल रसामृत सिंधु भगवान उसके सामने भांति भांति की लीला कर उसे आनंद समुद्र में डुबाए रखते। रानी का हृदय उसकी ओर खिंचा। वह बार बार उसकी इस लोकोत्तर अवस्था को देखने की चेष्टा करती। देखते देखते रानी के मन में भी प्रेम उत्पन्न होने लगा। हमारे शरीर के अंदर हृदय में जिस प्रकार के विचारों के परमाणु भरे रहते हैं उसी प्रकार के परमाणु स्वाभाविक ही हमारे रोम से सदा बाहर निकलते रहते हैं। पापी विचार वाले मनुष्यों के शरीर से पाप के परमाणु, पुण्यात्मा के शरीर से पुण्य के, ज्ञानियों के शरीर से ज्ञान के और प्रेमी भक्तों के शरीर से प्रेम के, ये परमाणु अपनी शक्ति के तारतम्य के अनुसार अनुकूल अथवा प्रतिकूल वायुमंडल के अनुरूप बाहर फैलते हैं और उस वातावरण में जो कुछ भी होता है सब पर अपना असर डालते हैं। यह नियम की बात है। और जिनके अंदर जो भाव परमाणु अधिक मात्रा में और अधिक घने होते हैं उनके अंदर से अधिक निकलते हैं और वे अधिक प्रभावशाली होते हैं। उस प्रेममयी दासी का हृदय पवित्र प्रेम से भरा था। भरा ही नहीं था, उसमें प्रेम की बाढ़ आ गई थी। प्रेम उसमें समाता ही नहीं था, बरबस बाहर निकल जाता था। उस प्रेम ने रानी पर अपना प्रभाव जमाया। एक दिन दासी के मुंह से बड़ी ही व्याकुलता से भरे हे नवल किशोर, हे नंदनंदन, हे ब्रजचंद्र की पुकार सुनकर रानी भी व्याकुल हो गई। उन्हें इस दुर्लभ दशा को पाकर बड़ा ही आनंद मिला। अब रानी उस दासी के पीछे पड़ गई और उससे बार बार पूछने लगी कि बता, तुझे यह प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? भगवान के नाम में इतना माधुर्य तूने कैसे भर लिया? आह, कितना जादू है उस नाम में। मैं तेरे मुंह से जब नंदनंदन ब्रजचंद्र सुनती हूँ तब देह की सुधि भूल जाती हूँ। मेरा हृदय बार बार उन मधुर नामों की ओर खिंच जाता है और आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं। बता बता, मुझको यह माधुर्य निरंतर कैसे मिलेगी? मैं कैसे उनकी मोहिनी मूर्ति देख सकूंगी जिनके नामों में इतना आकर्षण है, इतना माधुर्य है और इतना रस भरा हुआ है? बताना, मैं उन्हें कैसे देख पाऊंगी और कैसे उनकी मधुर मुरली सुन सकूंगी? मुझे भगवान के प्रेम का वह रहस्य बतला दो जिसमें तुम निरंतर डूबी रहती हो और जिसके एक कण का दूर से दर्शन करके ही मेरी ऐसी दशा हो चली है। तो तुम बताओ ना मुझे। दासी ने पहले पहले तो टालने की कोशिश की, परंतु जब रानी बहुत पीछे पड़ गई तब एक दिन उसने कहा, महारानी जी, आप यह बात मुझसे न पूछिए। आप राजमहल के सुखों को भोगिए। क्यों व्यर्थ इस मार्ग में आकर दुखों को निमंत्रण देकर बुलाती हैं?
यह रास्ता कांटों से भरा है, इसमें कहीं सुख का नामो निशान नहीं है। पग पग पर लहूलुहान होना पड़ता है, तब कहीं इसके समीप पहुंचा जा सकता है। पहुंचने पर तो अलौकिक आनंद मिलता है, परंतु मार्ग की कठिनाइयाँ इतनी भयानक है कि उनको सुनकर ही दिल दहल जाता है। रात दिन हृदय में भट्ठी जलती रहती है, आंसुओं की धारा बहती है, परंतु वह इस आग को बुझाती नहीं, घी बनकर इसे और भी उभारती है। सिसकना और सिर पीटना तो नित्य का काम होता है। आप राजरानी हैं, भोग सुखों में पली पोसी हैं। यह पंथ तो विषय विरागियों का है, जो संसार के सारे भोग सुखों से नाता तोड़ चुके हैं या तोड़ने को तैयार हैं। और कहीं यदि मोहन की तनिक सी माधुरी देखने को मिल गई, फिर तो सर्वस्व ही हाथ से चला जाएगा। यह सब सुनकर रानी रत्नावती की उत्कंठा और भी बढ़ गई। वे बड़े आग्रह से श्री कृष्ण प्रेम का रहस्य पूछने लगी। आखिर उनके मन में भोग वैराग्य देखकर तथा उन्हें अधिकारी जानकर कृष्ण प्रेम में डूबी हुई दासी ने उन्हें श्री कृष्ण प्रेम का दुर्लभ उपदेश दिया। अब तो दासी रानी की गुरु हो गई। रानी गुरु बुद्धि से उसका आदर सत्कार करने लगी। विलास भवन भगवान का लीला भवन बन गया। दिन रात हरि चर्चा और उनकी अनूप रूप माधुरी का बखान होने लगा। सत्संग का प्रभाव होता ही है, फिर सच्चे भगवत प्रेमियों के संगत का तो कहना ही क्या है। रानी का मन मधुकर श्याम सुंदर ब्रजनंदन के मुख कमल के मकरंद पान करने के लिए छटपटा उठा। वे रोकर कहने लगी, कुछ उपाय करो, मुझे मोहन के दर्शन कराओ, तभी यह जीवन रहेगा। मेरे हृदय में आकर अड़ गए हैं। दासी ने कहा, महारानी, दर्शन सहज नहीं है। जो लोग राज छोड़कर धूल में लौट पड़ते हैं तथा अनेकों उपाय करते हैं, वे भी उस रूप माधुरी के दर्शन नहीं कर पाते। हाँ, उन्हें वश में करने का एक उपाय है, वह है प्रेम। आप चाहें तो प्रेम से उन्हें अपने वश में कर सकती हैं। रानी के मन में जच गया था कि भगवान से बढ़कर मूल्यवान वस्तु और कुछ भी नहीं है। इस लोक और परलोक का सब कुछ देने पर भी यदि भगवान मिल जाएं, तो बहुत सस्ते ही मिलते हैं। जिसके मन में निश्चय हो जाता है कि श्री हरि अमूल्य निधि है और वे ही मेरे परम प्रियतम हैं, वह उनके लिए कौन से त्याग को बड़ी बात समझता है। वह तन मन भोग मोक्ष सब कुछ समर्पण करके भी यही समझता है कि मेरे पास देने को है ही क्या। और वास्तव में बात भी ऐसी ही है। भगवान तन मन साधन प्रयत्न या भोग मोक्ष के बदले में थोड़े ही मिल सकते हैं। वे तो कृपा करके ही अपने दर्शन देते हैं, और कृपा का अनुभव उन्हीं को होता है जो संसार के भोगों को तुच्छ समझकर केवल उन्हीं से प्रेम करना चाहते हैं। रानी रत्नावती के मन में यह प्रेम का भाव कुछ कुछ जाग उठा। उन्होंने दासी गुरु की अनुमति के अनुसार नीलम का एक सुंदर विग्रह बनाकर तन मन धन से उसकी सेवा आरंभ की। वे अब जागृत स्वप्न दोनों ही स्थितियों में भगवत प्रेम का अपूर्व आनंद लूटने लगी। राजरानी भोग से मुंह मोड़कर भगवत प्रेम के पावन पथ पर चल पड़ी। एक के साथ दूसरी सजातीय वस्तु आप ही आती है। भजन के साथ साथ संत समागम भी होने लगा। सहज कृपालु महात्मा लोग भी कभी कभी दर्शन देने लगे। एक बार एक पहुंचे हुए प्रेमी महात्मा पधारे। वे वैराग्य की मूर्ति थे और भगवत प्रेम में झूम रहे थे। रानी के मन में आया, मेरा रानीपन सत्संग में बड़ा बाधक हो रहा है, परंतु यह रानीपन है तो आरोपित ही ना, यह मेरा स्वरूप तो है ही नहीं। फिर इसमें पकड़े रहूं और अपने मार्ग में एक बड़ी बाधा रहने दूं। उन्होंने दासी गुरु से पूछा, भला बताओ तो मेरे इन अंगों में कौन सा अंग रानी है जिसके कारण मुझे सत्संग के महान सुख से विमुख रहना पड़ता है। दासी ने मुस्कुरा दिया। रानी ने आज पद मर्यादा का बांध तोड़ दिया। दासी ने रोका, परंतु वह नहीं मानी। जाकर महात्मा के दर्शन किए और सत्संग से लाभ उठाया। राज परिवार में चर्चा होने लगी। रत्नावती के स्वामी राजा माधो सेन दिल्ली थे। मंत्रियों ने उन्हें पत्र लिखा कि रानी कुल की लज्जा मर्यादा छोड़कर मुंडोकी भीड़ में जा बैठी है। मुंडोकी कहते हैं साधु महात्मा को। पत्र माधो सेन के पास पहुंचा। पढ़ते ही उनके तन मन में आग सी लग गई, आंखें लाल हो गई, शरीर क्रोध से कांपने लगा।
दैव योग से रत्नावती जी के गर्भ से उत्पन्न राजा माधो सिंह का पुत्र कुंवर प्रेम सिंह वहां आ पहुंचा और उसने पिता के चरणों में सिर टेककर प्रणाम किया। प्रेम सिंह पर भी माता का कुछ असर था। उसके ललाट पर तिलक और गले में तुलसी की माला शोभा पा रही थी। एक तो राजा को क्रोध हो ही रहा था, फिर पुत्र को इस प्रकार के वेश में देखकर तो उनको बहुत ही क्षोभ हुआ। राजा ने अवज्ञा भरे शब्दों में तिरस्कार करते हुए कहा, आओ मुडकी, साधुनी के लड़के आ। पिता की भावभंगी देखकर और उनकी तिरस्कार युक्त वाणी सुनकर राजकुमार बहुत ही दुखी हुआ और चुपचाप वहां से चला गया। लोगों से पूछने पर पिता की नाराजगी का प्रेम सिंह को पता लगा। प्रेम सिंह संस्कारी बालक था। उसके हृदय में पूर्व जन्म के भक्ति के भाव थे और थी माता की शिक्षा। उसने विचारा, पिताजी ने बहुत उत्तम आशीर्वाद दिया जो मुझे मोडकी लड़का कहा। अब तो मैं सचमुच मोडिका लड़के मोडा साधु ही बनूंगा। यह सोचकर वह माता की भक्तिपूर्ण भावना पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसी क्षण उसने माता को पत्र लिखा, माताजी तुम धन्य हो, जो तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हुई है और तुम्हारा मन भगवान की ओर लगा है। भगवान की बड़ी कृपा से ही ऐसा होता है। अब तो इस भक्ति को सर्वथा सच्ची भक्ति बनाकर ही छोड़ो। प्राण चले जाएं पर टेक न जाए। पिताजी ने आज मुझे मोडिका लड़का कहा, इसलिए अब मैं सचमुच मोडिका पुत्र बनना और रहना चाहता हूँ। देखो मेरी यह प्रार्थना व्यर्थ न जाए। पत्र पढ़ते ही रानी को प्रेमावेश हो गया। सच्चा पुत्र तो वही है जो अपनी माता को श्री भगवान की ओर जाने के लिए प्रेरणा करता है और उसमें उत्साह भरता है। वे प्रेम के पथ पर तो चढ़ ही चुकी थी। आज से राजवेश छोड़ दिया, राजसी गहने कपड़े उतार दिए, इत्र फुलेल का त्याग कर दिया और सादा पोशाक में रहकर भजन कीर्तन करने लगी। पुत्र को लिख दिया, मैं आज सचमुच मोड़ी हो गई हूं, प्रेम से आकर जांच लो। कुंवर प्रेम सिंह को पत्र मिलते ही वह आनंद से नाच उठा। बात राजा माधो सिंह तक पहुंची। उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ और वे पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गए। मंत्रियों ने माधो सिंह को बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। इधर प्रेम सिंह को भी क्षोभ हो गया। आखिर लोगों ने दोनों को समझा बुझाकर शांत किया, परंतु राजा माधो सिंह के मन में रानी के प्रति जो क्रोध था वह शांत नहीं हुआ था। वे रानी को मार डालने के विचार से रात को ही दिल्ली से चल दिए। वे आंबेर पहुंचे और लोगों से मिले। लोगों ने रानी की बातें सुनाई। रानी के विरोधियों ने कुछ बढ़ाकर कहा, जिससे माधो सिंह का क्षोभ और भी बढ़ गया। कई कुचक्रियों से मिलकर माधो सिंह रानी को मारने की तरकीब सोचने लगे। आखिर षड्यंत्रकारियों ने यह निश्चय किया कि पिंजरे में जो सिंह है, शेर है, उसे ले जाकर रानी के महल में छोड़ दिया जाए। शेर रानी को मार डालेगा, तब शेर को पकड़कर यह बात फैला दी जाएगी कि शेर जो था पिंजरे से छूट गया था और यह दुर्घटना हो गई। निश्चय के अनुसार ही काम किया गया। महल में सिंह को छोड़ दिया गया। रानी उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने सिंह को देखते ही पुकार कर कहा, देखिए सिंह आ गया है, सिंह आ गया है। रानी की स्थिति बड़ी विचित्र थी। हृदय आनंद से भरा था, नेत्रों में अनुराग के आंसू थे, इंद्रियां तमाम सेवा में लगी थी। उन्होंने सुना ही नहीं, इतने में सिंह कुछ समीप आ गया। दासी ने फिर पुकार कर कहा, रानी जी सिंह आ गया है। रानी ने बड़ी शांति से कहा, बड़े ही आनंद की बात है। आज मेरे बड़े भाग्य से मेरे प्रहलाद के स्वामी श्री नृसिंह जी पधारे हैं। आइए इनकी पूजा करें। इतना कहकर रानी पूजा की सामग्री लेकर बड़े ही सम्मान के साथ पूजा करने दौड़ी। सिंह समीप आ ही गया था, परंतु अब वह सिंह नहीं था। रत्नावती जी के सामने तो साक्षात श्री नृसिंह जी उपस्थित थे। रानी बड़े ही सुंदर, मनोहर और आकर्षक रूप में परम शोभा संपन्न भगवान श्री नृसिंह देव के दर्शन किए। उन्होंने प्रणाम करके पाद्य अर्घ्य दिया, माला पहनाई, तिलक दिया, धूप दीप किया, भोग लगाया और प्रणाम आरती करके वे उनकी स्तुति करने लगे। कुछ ही क्षणों बाद सिंह रूप प्रभु महल से निकले और जो लोग पिंजरा लेकर रत्नावती जी सिंह को मरवाने आए थे, सिंह रूप प्रभु ने बात ही बात में उनको परलोक पहुंचा दिया और स्वयं मामूली सिंह बनकर पिंजरे में प्रवेश कर गए।
लोगों ने दौड़कर राजा माधो सिंह को सूचना दी कि रानी ने श्री नृसिंह भगवान मानकर सिंह की पूजा की। सिंह ने उसकी पूजा स्वीकार कर ली और बाहर आकर आदमियों को मार डाला। रानी अब आनंद से बैठी भजन कर रही हैं। अब तो माधो सिंह की आंखें खुली। भक्त का गौरव उनके ध्यान में आया। सारी दुर्भावना क्षण भर में नष्ट हो गई। राजा दौड़कर महल में आए और प्रणाम करने लगे। रानी भगवत सेवा में तल्लीन थी। दासी ने कहा, महाराज प्रणाम कर रहे हैं। तब रानी ने इधर ध्यान दिया और वे बोली कि महाराज श्री नंदलाल जी को प्रणाम कर रहे हैं। रानी की दृष्टि भगवान में गड़ी हुई थी। राजा ने नम्रता से कहा, एक बार मेरी ओर तो देखो। रानी बोली, महाराज क्या करूं, ये आंखें इधर से हटती ही नहीं है, मैं बेबस हूं। राजा बोले, सारा राज और धन तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो इसे काम में लाओ। रानी ने कहा, स्वामिन मेरा तो एकमात्र धन ये मेरे श्याम सुंदर हैं। मुझे इनके साथ बड़ा ही आनंद मिलता है। आप मुझको इन्हीं में लगी रहने दीजिए। राजा प्रेम और आनंद में गदगद हो गए और रानी की भक्ति के प्रभाव से उनका चित्त भी भगवान की ओर खिंचने लगा। जिनकी पत्नी भक्त हो उन पर भगवान की कृपा क्यों न हो। घर में एक भी भक्त होता है तो वह कुल को तार देता है। एक समय की बात है कि महाराज मानसिंह और अपने छोटे भाई महाराजा मानसिंह और उनके छोटे भाई माधो सिंह के साथ महाराज मानसिंह अपने छोटे भाई माधो सिंह के साथ किसी बड़ी भारी नदी से पार हो रहे थे। तूफान आ गया, नाव डूबने लगी। मान सिंह जी ने घबराकर कहा, भाई अब तो बचने का कोई उपाय नहीं है। माधो सिंह बोले, आपकी अनुज वधू अर्थात मेरी पत्नी बड़ी भक्त है, उसकी कृपा से हम लोग पार हो जाएंगे। दोनों ने रानी रत्नावती का ध्यान किया। जादू की तरह नाव किनारे लग गई। दोनों भाई नया जन्म पाकर आनंद मग्न हो गए। यह तो मामूली नाव थी और नदी भी मामूली ही थी। भगवान के सच्चे भक्त का आश्रय करके तो बड़े से बड़े पापी मनुष्य बात ही बात में दुस्तर भाव सागर से तर जा सकता है। विश्वास होना चाहिए। अब तो मान सिंह जी के मन में रानी के दर्शन की लालसा जाग उठी और आकर उन्होंने दर्शन किया। रानी का जीवन प्रेममय हो गया। वह अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ घुल मिल गई थी।